घटनी है या कहीं भी घट सकती है। आसक्ति से बचने के लिए ये घर छोड़े, लेकिन वहां भी आसक्ति आ गई। एक पिपासी हरिणी पानी पीने के लिए नदी में आई और उसी समय सिंह ने दहाड़ लगा दी। सिंह के भय के कारण वह नदी को छलांग लगा गई। गर्भिणी थी वो हरिणी, गर्भ पानी में गिर गए। भरत जी देख रहे थे। भरत जी को दया आ गई। श्री भरत जी उस मृग छौने को निकाले और निकाल करके आश्रम में लाए और बड़ी सावधानी से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। संपर्क में रहते रहते आसक्ति होना स्वाभाविक है। संस्कृत साहित्य का सूत्र है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। दोष और गुण मेरे जीवन में संक्रमित संसर्ग के कारण ही होते हैं। जैसा हम संसर्ग करेंगे, जैसे लोगों का संग करेंगे, वैसा ही मेरे जीवन में रंग चढ़ जाएगा। मृग के संसर्ग में रहते रहते भरत जी का चित्त मृग में लग गया और अंतिमति सागति, मरते समय मृग ही ध्यान में रहा तो अगला जन्म मृग का हो गया। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग कुत्ता पाले रहते हैं और मरते समय मान लो वह याद आएगा तो फिर वह बने परी जाने रहा। कुत्ते को रोटी देना शास्त्रीय है, देना चाहिए, लेकिन कुत्ते को देहली के अंदर ले जाना अशास्त्रीय है। दरवाजे के अंदर कुत्ता नहीं जाना चाहिए। इसका नाम गृहपाल है, द्वारपाल है। दरवाजे के बाहर इसकी शोभा है, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं। शहरों में कथा कहने में हम लोग थोड़ा संकोच कर जाते हैं। अब यहाँ कोई संकोच नहीं, इसलिए कह रहे हैं। अब जो शहर में यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं वो दुखी ना हो। अगर दुखी हो जाए तो कुत्ता घर से निकाल दो, ज्यादा अच्छा हो। भक्तवत्सल भगवान की। जिस घर में कुत्ता रहता है उसके यहाँ का श्राद्ध न पितर ग्रहण करते और उसके द्वारा दिए गए हव्य को न देवता ग्रहण करते। महाभारत में साफ साफ लिखा। इसलिए कुत्ता घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जिन बर्तनों को कुत्ता छू दे वह बर्तन प्रयोग करने लायक नहीं रह जाते, उन बर्तनों को फेंक देना चाहिए। चाहे जितना माजा, वो कौन काम का बर्तन नहीं है, उसको हटा ही देने में कुशलता, ऐसा शास्त्र में लिखा। भरत जी महाराज मृग बन गए, लेकिन उपासना कभी व्यर्थ होती नहीं। और मृग बनने के बाद भी उनको अपने पिछले जन्म का स्मरण बना। भगवान का नाम लेकर के मृग शरीर का विसर्जन कर दिया। तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन पिछले जन्म की याद अब भी है। जड़वत आचरण करते हैं, इसलिए इनका नाम जड़ भरत हो गया।